राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूवेस्ट्रो में, जहां हम आपको ज्योतिष शास्त्र, वास्तु और सनातन हिंदू धर्म से जुड़े अनमोल ज्ञान प्रदान करते हैं। यहां हम सनातन धर्म के रहस्यों, कथाओं और कहानियों से आपको जोड़ते हैं और साथ ही आने वाले सभी तीज त्योहारों की विशेष जानकारी भी देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण दासी पुत्र जिसने साधुओं का संग किया, कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय नारद मुनि बन गए? सोचिए, कैसा था वो अद्भुत क्षण जब नारद जी ने पहली बार भगवान के दिव्य दर्शन किए और उनका पूरा जीवन बदल गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि भक्ति और साधुओं का संग इंसान के जीवन को किस प्रकार पलट सकता है। इस वीडियो में हम उस गहरे रहस्य का खुलासा करेंगे कि कैसे नारद जी ने साधुओं से मिले दिव्य ज्ञान के जरिए अपने कर्मों को शुद्ध किया और भगवान ने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे साधुओं का संग नारद जी के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। साथ ही जानेंगे वह पल जब भगवान के दर्शन ने उनके हृदय को शुद्ध कर दिया और भगवान ने उन्हें ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान दिया जिसने उन्हें शुद्ध भक्ति का महामंत्र दिया, जिससे उन्होंने अपने पूरे जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नारद मुनि का जन्म हुआ और उन्हें अपने बचपन में साधुओं का संग प्राप्त हुआ, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। इन महान भक्तों की सेवा और उनके संग में रहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं को सुना और भक्ति का अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे साधुओं का संग और भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने से नारद जी का हृदय बदल गया और उन्होंने अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया। यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अवश्य देखें। एंड वीडियो के दाईं तरफ इन्फॉर्मेशन आइकॉन से भी आप भगवतम का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यह वीडियो न केवल आपको आध्यात्मिकता के गहरे अर्थ से परिचित कराएगा, बल्कि भक्ति के उस अनमोल मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देगा। आइए अब आज की कथा शुरू करते हैं। श्री नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मेरा जन्म एक साधारण सी दासी के घर हुआ था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के गुरुकुल में रहा करती थी। एक समय वर्षा ऋतु के चातुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव वहां आए और चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी, मुझे भी उन साधुओं की निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। यद्यपि वे महान भक्ति वेदांती साधु समदृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह दिखाया। उस समय यद्यपि मैं छोटा बालक ही था, मैं आत्म संयमित था, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था और अन्य बच्चों के समान खेल कूद तथा शरारत करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन का उच्छिष्ट ग्रहण किया। इस कार्य से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उन महान साधुओं की सेवा से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। उनके संग में मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। ध्यानपूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि पग प्रति पग प्रगाढ़ होने लगी और जब इन विषयों के प्रति मेरी रुचि अत्यंत गहरी हो गई तो मैं निरंतर भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर रहने लगा। फलस्वरूप मेरे हृदय से रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए और मुझे अनुभव होने लगा कि अज्ञानता के कारण ही मैं अपने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा था। मैं उन महान भक्तों का बहुत आदर करता था और अत्यंत शील व्यवहार करते हुए कठोरता से उनके निर्देशों का पालन करता था। वहां से प्रस्थान करते समय उन भक्ति वेदांतियों ने मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य प्राप्त करना है। क्योंकि क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है
वही दूसरे तरीके से उपयोग में लाने से उसका निदान भी बन जाती है। भक्ति की पद्धति का पालन करने तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धियों तथा अंततः उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हुई। हे ओ वामदेव, मेत निवेदन है कि तुम भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करी, क्योंकि इससे आज का पतित भानव समाज भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री व्यासदेव ने पूछा, हे गुरुदेव, उन महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया? उनके द्वारा दिव्य ज्ञान में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? किस प्रकार आपने अपना वह शरीर त्याग कर इस शरीर को प्राप्त किया? काल प्रत्येक वस्तु का संहार कर देता है, परंतु यह कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटी घटनाओं का स्पष्ट स्मरण है? श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था और अपनी माँ की इकलौती संतान था। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करती थी और हर संभव प्रकार से मेरी देखभाल करना चाहती थी, परंतु चूंकि वह स्वयं दूसरों पर आश्रित थी, वह मेरे लिए कुछ अधिक नहीं कर पाती थी। एक दिन संध्या समय गायों का दूध निकालने के लिए जाते समय उसे एक सांप ने डस लिया। तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। मैंने इस घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखा, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान सदैव अपने भक्तों का परम हित चाहते हैं। यद्यपि उस समय मुझे अपने गांव से बाहर जाने का कोई अनुभव नहीं था, मैंने तुरंत अपना घर त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। नाना शहरों, कस्बों, गांवों, खेत खलिहानों, वनों, पर्वतों तथा घाटियों से होता हुआ मैंने एक ऐसे घने जंगल में प्रवेश किया जो सर्पों, उल्लुओं तथा भेड़ियों से भरा था। चूंकि मैं भूख प्यास तथा मानसिक एवं शारीरिक थकावट से त्रस्त था, वहां पहुंचकर मैंने एक सरोवर से जल पिया और स्नान करके तरोताजा हो गया। तत्पश्चात मैं निकट ही खड़े एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गया और जिस प्रकार मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, मैं अपने हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान करने लगा। जैसे ही मैंने अपना मन भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित किया, मेरे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ पड़ा। मेरी आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय रूपी कमल पुष्प पर प्रकट हो आए। अपने प्रिय स्वामी को देखकर मैं आनंद में इतना भाव विभोर हो गया कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग आध्यात्मिक शक्ति एवं भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा। इतना ही नहीं, मैं उस आनंद में इस तरह तल्लीन हो गया कि मैं स्वयं को एवं भगवान दोनों को देखने की दृष्टि खो बैठा। भगवान का दर्शन व्यक्ति को इतनी गहरी संतुष्टि प्रदान करता है कि उसका वर्णन शब्दों की पहुंच से बाहर है। इसलिए दृष्टि से भगवान का वह दर्शन ओझल होने पर मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। मेरे मन को गहरा आघात पहुंचा। जिस वस्तु के लिए मैं इतने लंबे समय के लिए लालायित था, वह मुझे मिली, परंतु अगले ही क्षण खो गई। मैं बेचैन होकर पुनः भगवान का दर्शन पाना चाहता था। मैंने फिर से ध्यान लगाया, परंतु उनकी झलक प्राप्त करने के भरसक प्रयास करने पर भी मैं असफल रहा। मैं अत्यंत दुखी होकर गहन निराशा के गर्त में डूब गया। उस एकांत स्थान में मेरी गंभीर चेष्टाओं को देखकर भगवान मेरे दुख को दूर करने के लिए अदृश्य रहते हुए गंभीर शब्दों में ये वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस जीवन में तुम पुनः मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कल्मशों से मुक्त नहीं होता, उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारे ऊपर विशेष अनुग्रह करते हुए मैंने इसलिए तुम्हें अपनी छोटी सी झलक दिखाई, जिससे मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी उत्कंठा और अधिक बढ़ जाए, और तब मुझे यथाशीघ्र प्राप्त करने की लालसा में तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूँ कि मेरी कृपा से न तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी और सृष्टि एवं प्रलय के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। इस प्रकार इस घृणित भौतिक संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। श्री नारद मुनि ने कहना जारी रखा। यह कहकर भगवान शांत हो गए। उनके प्रति अगाध कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात मैं पूरी तरह संतुष्ट रहते हुए विनम्र तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगा।
समस्त सामाजिक रीतियों की उपेक्षा करते हुए मैं भगवान के पवित्र नामों तथा उनकी महिमाओं का निरंतर गान करने लगा। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हुई। उस समय तक मैं समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका था। तत्क्षण मुझे एक ऐसा दिव्य देह प्राप्त हुआ जो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त होता है। पुराने शरीर की मृत्यु तथा नए शरीर की प्राप्ति एक साथ उसी प्रकार हुई जिस प्रकार आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक साथ दोनों होती है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे, उस समय मैं ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ ही भगवान की श्वास से उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया। वहां ब्रह्मा जी ने गर्भोदकशायी विष्णु के रात्रिकाल समाप्त होने तक विश्राम किया, जो 4 युगों के 1000 चक्र जितनी अवधि का होता है। तत्पश्चात मैं ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अन्य ऋषि महर्षियों के साथ प्रकट हुआ, परंतु मेरा प्राकट्य उन सब से अलग पूरी तरह दिव्य था। भगवान विष्णु की अतिशय कृपा के कारण मैं उस समय से समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक जगतों में निर्बाध भ्रमण करने लगा और भ्रमण करते समय मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस वीणा पर सतत उनकी महिमाओं का गान करता रहता हूँ। जैसे ही मैं भगवान की महिमाओं का गायन आरंभ करता हूँ, वे तत्क्षण आकर मेरे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, मानो उनका आवाहन किया गया हो। हे व्यास, अब मैं तुम्हें अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ। इस संसार की पीड़ित जीवात्माओं को अज्ञानता के दुह खबरे सागर से पार ले जाने का केवल एक ही मार्ग है कि उन्हें भगवान के पवित्र नाम तथा लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति को कुछ समय के लिए अवश्य भौतिक कष्टों से राहत मिलती है, परंतु मात्र भगवान की प्रेममयी सेवा ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखती है। यह कहकर नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग द्वारा वहां से प्रस्थान किया। तब श्री व्यास देव सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर बैठ गए। शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने निष्पाप मन को भगवान पर केंद्रित कर लिया। ध्यानावस्था में उन्होंने भगवान को देखा और साथ ही उन्होंने उनके पीछे चल रही उनकी बहिरंगा माया को भी देखा, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। उस बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित माया को केवल भक्तियोग की विधि द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है, और चूंकि जन सामान्य उस विधि से अनजान था, श्री व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की। इस अद्भुत ग्रंथ के श्रवण मात्र से तत्क्षण हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति अंकुरित हो जाती है और शोक, मोह तथा भय रूपी अग्नि का पूर्णतः शमन कर देती है। ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों में नारद मुनि उपबर्हण नाम के एक गंधर्व थे। उनका मुख अत्यंत सुंदर तथा शरीर आकर्षक था और इसलिए अन्य सब गंधर्व उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। जब उपबर्हण सुंदर पुष्पों की मालाओं तथा चंदन के लेप से सुसज्जित होकर सभा में आता था, तो स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। परिणाम स्वरूप उपबर्हण सदैव कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था, और चूंकि वह स्त्रियों के लिए अत्यंत आकर्षक था, उसका जीवन रंगरेलियों और भोग विलास भरा था। एक समय देवताओं ने भगवान का गुणगान करने के लिए संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। उसमें सब गंधर्वों और अप्सराओं को निमंत्रित किया गया। अनेक खियों से घिरा उपबर्हण भी वहां पहुंचा और उनके संग में मूर्खतावश अन्य देवताओं का गुणगान करते हुए गीत गाने लगा। इन 2 अपराधों के कारण कामुक स्त्रियों के संग में संकीर्तन में सम्मिलित होना तथा लौकिक गीतों को कृष्ण कीर्तन के समान मानना, प्रजापतियों ने उसे तुरंत शूद्र शरीर में जन्म लेने का शाप दे दिया। परिणाम स्वरूप उपबर्हण को एक साधारण दासी के घर जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि जब अश्वत्थामा को उसके पापों की सजा दी गई तो उसके मन में कैसी उथल पुथल मची होगी, और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक गर्भ में पलते शिशु परीक्षित की रक्षा की जब विनाश का भयानक खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा था। यह जानना बेहद रोमांचक होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के एपिसोड 4 में। कल हम चर्चा करेंगे अश्वत्थामा को दंड और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंध, अध्याय 4।
यह एक ऐसी कथा है जो हर श्रोता को भक्ति और धर्म की गहराइयों में डुबो देगी। इसके रहस्य आपके मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा करेंगे कि आप इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। तो अगर आज की यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान हर घर में पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगले एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और अनमोल रहस्य को जानने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।